अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेंट ट्राउज़र की कटिंग बहुत इजी मेथड के साथ और बहुत आसान तरीके से। जो मेरी घर बैठी सिस्टर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो भी इस मेथड को अगर फॉलो करेंगी तो बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छी शेप का वो पेंट ट्राउज़र आसानी घर में बना सकती हैं। व्यूअर्स, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत होती है। आप लोग का फोकस करें, एक एक स्टेप को फॉलो करें तो आप सेम वही चीज़ बना सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ ये होता है कि आप लोगों की तवज्जो होनी चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि इंसान सब एक जैसे होते हैं, अल्लाह ने सबको एक जैसा ही पैदा किया हुआ होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ ज़्यादा क्वालिटीज़ पाई जाती हों या उसका दिमाग कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता हो। ऑब्वियसली जो इंसान मेहनत करता है, जो काम में लगन, अपने जो इंटरेस्ट है वो शो करता है, तो वो इंसान हमेशा परफेक्ट काम कर सकता है। तो जी व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, ये हमारे पास फैब्रिक है, खदर फैब्रिक है। आप पेंट ट्राउज़र के लिए कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने ये फैब्रिक नहीं यूज़ करना है या वो नहीं। चाहे सिल्क है, कॉटन है, लॉन है, वेलवेट है, खदर है, कोई भी फैब्रिक है, आप वो यूज़ करके पेंट ट्राउज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है व्यूअर्स, हम सबसे और एक बात व्यूअर्स मैं आप लोग को बता दूं कि पेंट ट्राउज़र की कटिंग में हमेशा जो है पहले सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग की जाती है, फिर उसके बैक पार्ट की कटिंग अलग से होती है। तो मैंने ये देखें, ये सिर्फ 2 फोल्ड्स में मैंने ये फैब्रिक रखा हुआ है, ये 4 फोल्ड में नहीं है। नॉर्मल हम कैप्री ट्राउज़र या कोई भी ट्राउज़र करते हैं तो हम 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा देते हैं, लेकिन ये पेंट ट्राउज़र है तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 फोल्ड में फैब्रिक किया हुआ है। और आपने भी इसी तरह 2 फोल्ड में फैब्रिक लेना है और उसको रखना है। पहले आपने फ्रंट की कटिंग करनी है, फिर आपने बैक की कटिंग करनी है। उसके बाद व्यूअर्स, सबसे पहले हम लगा लेते हैं नेफे का निशान 2 इंच। इस तरह से आपने 2 इंच पर मार्किंग करनी है और फिर आपने उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। जी व्यूअर्स, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। लेकिन सबसे पहले 2 इंच नेफे का मार्जिन लेने के बाद अब जो हम लेंगे वो हमारी लेंथ है। तो मैं जो ट्राउज़र तैयार कर रही हूँ, ये इसकी लेंथ होगी 30, क्योंकि एक बच्ची का ट्राउज़र है। तो अगर आप अपना पेंट ट्राउज़र बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लेंथ रखें, आप साइज़ लें, आपकी जितनी भी नॉर्मल ट्राउज़र्स की लेंथ आती है तो आप उसी के अकॉर्डिंग लेंथ लेंगे। तो मेरे पास 30 लेंथ है, तो जहाँ पे हमने 2 इंच की मार्किंग की है यहीं पे हम इंची टेप को रखते हुए 30 पे मार्क कर देंगे तैयार लेंथ का। यहां से भी हम 30 पर मार्किंग कर देंगे। इसी तरह से जो हमने 30 पे मार्किंग की है, इस मार्किंग की भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने नीचे जो पांचा फोल्ड करना है उसका आपने मार्जिन देखना है। तो आप अपनी मर्जी से, मैक्सिमम इसका मार्जिन 3 इंच होता है और उम्मीद है तो मैं 2.5 के साथ ही करूंगी। ये मैंने 2.5 पे लाइन ड्रॉ कर दी, मार्किंग कर दी, और दूसरी साइड पे भी 2.5 पे हमने मार्किंग कर दी। इस मार्किंग को भी आप इसी तरह स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लें। जी व्यूअर्स, यहाँ तक ही हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मयानी देखनी है कि आपके ट्राउज़र की मयानी कितनी है। तो मैं जो ट्राउज़र बना रही हूँ इसकी मयानी है 12 इंच। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने इंच टेप को रखना है। जहाँ पे आपने नेफे की मार्किंग की है वहीं से इंच टेप रख के आपने 12 इंच पे मार्किंग कर देनी है। ये आपने 12 इंच पे मार्किंग कर दी। अब इसी तरह ये जो आपने नेफे की लाइन लगाई हुई है, इसी लाइन के ऊपर भी आपने इसी तरह से 12 इंच पे इस लाइन पर भी मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से ये जो आपने 12 इंच की मार्किंग करनी है तो यहाँ भी आपने 12 इंच पे मार्किंग कर देनी है। व्यूअर्स, ये हम एक स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं तो यहाँ से भी हम 12 इंच पे देखेंगे, ये हमारी यहाँ पर भी 12 इंच पे मार्किंग होगी। तो व्यूअर, ये स्क्वायर बॉक्स होता है हमारे लिए। पेंट ट्राउज़र में आपको ये बॉक्स बनाना मस्ट होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलकर हमारा पेंट ट्राउज़र जो है वो रेडी होता है।
ये जो हमने 12-12 इंच पे मार्किंग की थी, इन सब की हमने एक लाइन ड्रा कर ली। जी व्यूअर्स, ये देखें आप, ये एक स्क्वायर बॉक्स हमारे पास तैयार हो चुका है जो टोटल है 12 इंच का। आपकी म्यानी अगर 14 इंच है तो आप 14 इंच पे स्क्वायर बॉक्स तैयार करें। अगर आपकी म्यानी 15 पे है या 13 पे है, जितनी भी आपकी म्यानी होगी, आपने उतना ही एक स्क्वायर बॉक्स तैयार करना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना म्यानी का निशान आप यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, वही निशान आपका यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ये इस तरह से फिर आपका एक स्क्वायर बॉक्स तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉर्नर बना है, इस कॉर्नर से आगे हमें 2 इंच तक मार्किंग करनी है, 2 इंच पे। तो यहाँ से हम ये स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए 2 इंच की मार्किंग है। ये मार्किंग हमने की है क्रॉच एरिया के लिए। इसकी हम इस तरह से राउंड शेप में गोलाई देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास एक क्रॉच एरिया आ गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है व्यूअर्स, वो हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने जो स्क्वायर बॉक्स बनाया था, जो स्क्वायर बॉक्स की यहाँ तक की लाइन है, यहाँ आगे तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक की लाइन आपने मेयर करनी है। ये हमने रखी हुई थी 12 इंच की। आपने फिर इस लाइन को दोबारा से मेयर करना है। ये देखिए, ये 12 इंच तक की लाइन है, तो 12 इंच के हाफ पे आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है। 12 इंच है तो 12 इंच का हाफ अगर आप देखें तो वो बनता है 6 इंच। तो आप 6 इंच पर एक निशान लगा दें इस तरह से। अगर आपको 12 इंच का मतलब, कुछ मेरी बहनें होती हैं जो नहीं इतनी जल्दी हाफ नहीं निकाल सकती, तो उनके लिए बेस्ट मेथड ये है कि जैसे ये 12 इंच का हमने हाफ निकालना है, तो आपने इंची टेप को इस तरह से घुमा कर बिल्कुल इस तरह 12 इंच के साथ इस तरह से रखेंगी, तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिक इसका हाफ आ जाएगा। तो ये हमने हाफ पे इसके 6 पे निशान लगा दिया। इसी तरह अब हम नीचे पांचे की तरफ आ जाएंगे, तो पांचे पर भी हमने यहीं से इंची टेप रखनी है और 6 पर यहाँ पर भी हमने निशान लगा देना है। इसी तरह मिड में भी हम 6 पर निशान लगा देंगे। ये हमने 6 पे निशान लगा दिया। अब इस निशान को भी हम इसी तरह स्ट्रेट लाइन। वीवर्स, ये बिगनर्स के लिए मस्ट है कि वो ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करें। बाकी जो प्रोफेशनल हैं या जो लोग करते रहते हैं, उनको ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बिगनर्स के लिए मस्ट है कि इसी तरह से ये स्टेप फॉलो करके तो बीच में ये लाइन ज़रूर लगाएं। अब इस लाइन का मकसद क्या है, ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। अब इस लाइन का मकसद ये होता है कि ये लाइन हम इसलिए लगाते हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें पांचा लेना होता है, जो हाफ इंच इधर आएगा और हाफ इंच इधर आएगा। अगर ये लाइन हम मेयर नहीं करेंगे तो बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो पांचे का मेयरमेंट कैसे करें, तो इसलिए ये मस्ट होता है। अच्छा व्यूअर्स, पांचे हमारे पास 5 इंच है, तो हमने क्या करना है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग हाफ इंच निशान हम यहाँ से देंगे, यानी कि 2.5 पे। ये देखिए लाइन मेरी आ रही है, तो 2.5 पे आप यहाँ से यहाँ निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन पे रख के 2.5 आप यहाँ से निशान लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपको समझ आ गई कि इस तरह से आपने निशान लगा दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये शेप पट्टी है व्यूअर्स, ये आपको मार्केट में किसी भी थ्रेड्स वाली लेसों वाली दुकान से आसानी मिल जाएगी, ये अवेलेबल होती है। ये शेप पट्टी आपको बहुत जो है हेल्प करती है ट्राउज़र कटिंग में, ट्राउज़र्स की शेप देने में, शलवार वगैरह कुछ आप स्टिचिंग करें उसकी शेप देने में, और ये आपको बहुत हेल्प करती है। अब आपने इसका यूज़ यहाँ पर पेंट ट्राउज़र के ऊपर किस तरह से करना है, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है व्यूअर्स। ये जो शेप पट्टी का ये वाला कोना है, यहाँ से जो म्यानी की साइड है, जो हमने क्रॉच एरिया बनाया है, यहाँ से आप इसको कोने को इस तरह से रखेंगे और जो आपने पांचे के लिए लगाया निशान, उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाएंगे। तो आपने इसी तरह से यहाँ पर ये शेप दे देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये वाली शेप हमारी यहाँ से आएगी। अब जब हम इस साइड से शेप देंगे तो तब आपने इसको इस तरह से नहीं रखना। आपने यहाँ पे इस तरह से रखता है तो आपने कभी भी इसको इस तरह से नहीं रखना। आपने इसको इधर इसके रुख को पलट देना और इस तरह से रख के आपने यहाँ पर शेप देनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है व्यूअर्स, अगर आप इसका ध्यान रख कर अपनी कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका पैंट ट्राउज़र बहुत खूबसूरत और नीट तैयार होगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से आपने ये वाली शेप देनी है जो यहाँ से हल्की सी राउंड में आ जाती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से यही वाली शेप यहाँ से भी देंगे तो ये आपका एक कोना सा निकल जाएगा जो बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लाजिम फॉलो करने हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने पैंट ट्राउज़र की कटिंग करनी है। सेकंड ये है वीवर्स कि हम जब भी पैंट ट्राउज़र के फ्रंट की कटिंग करते हैं तो इसमें हम कोई मार्जिन नहीं देते, ना हम म्यानी में मार्जिन देंगे। इसमें जस्ट हम लेंथ का मार्जिन देते हैं कि जो हमने लेंथ रखी हुई है बस उसमें पांचे का मार्जिन आता है, बाकी इसमें कोई मार्जिन नहीं आएगा। इसका जितना जो मार्जिन होगा वो बैक साइड पे जाएगा, वो मैं आगे कटिंग करूंगी, आप देखेंगे तो आपको फिर बेहतरीन से समझ आ जाएगी।
जी व्यूअर्स, तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक देखा करें। आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं। फिर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यहाँ से हमारी ये चीज़ इस तरह से क्यों नहीं बन पाई, आपने जैसी बनाई थी वैसा क्यों नहीं हो पाया। तो उसकी यही वजह होती है कि मैं वीडियो के एंड तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करती रहती हूँ। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ सारा काम कर लेंगे। इसी तरह से आपने इधर से भी कटिंग कर देनी है। और फिर आपने यहाँ से इस स्टेप की भी इसी तरह कटिंग करनी है। यहाँ से आपने इसी तरह इसको राउंड शेप में लेकर जाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा धागे जो निकल रहे हैं ये भी हम कट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, तो अब बैक पार्ट के लिए, बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में ये फैब्रिक बिछा दिए। जिस तरह हमने फ्रंट के लिए डबल फोल्ड में बिछाया था, इसी तरह आपने बैक के लिए भी डबल फोल्ड में फैब्रिक कर लेना है। उसके बाद आपने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, तो इसके लिए आपने क्या करना है व्यूअर्स, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि आपने यहाँ से बिल्कुल इसके साथ मिला के यूँ रखना है व्यूअर्स फ्रंट पार्ट को। और उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारी बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा होगी। यही वजह है कि फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग जो है वो अलग से करते हैं, क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड है। तो इससे हमने 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर देनी है इस तरह से। और इसकी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए, ये जो हमारे पास है, हमने जो बैक पार्ट लिया है वो फ्रंट से 2 इंच ज़्यादा बढ़ा कर लिया है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से तो ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल इसके साथ साथ हमारी यही कटिंग जाएगी। इधर से हमने कोई मार्जिन नहीं देना है, इधर से हमने डायरेक्ट इसके साथ साथ कटिंग करनी है। अब जो दो यहाँ से मियानी वाली साइड है, तो यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है और 2-2 इंच पे मार्जिन का निशान लगाते जाना है इस तरह से। ये व्यूअर्स, ये जो हमारी जो होती है मार्जिन जितना भी होता है, ये हमारा बैक पार्ट में आ जाता है। फ्रंट पार्ट में हमारे कोई हम मार्जिन नहीं रखते। जो मार्जिन हमने देना होता है वो हम बैक पार्ट पर देते हैं। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ एक खूबसूरत लुक के साथ आपका पैंट ट्राउज़र तैयार होगा। इसी तरह यहाँ से भी आपने म्यानी वाले उस साइड से भी 2-2 इंच का मार्जिन देते जाना है। और इधर से इससे आगे भी आप 2 इंच का मार्जिन देंगे। और इसी तरह से क्रॉच एरिया के लिए आपने जिस तरह पहले एक वो बनाया था ब्लॉक, उसी तरह से आप इसको भी लाइन से लाइन मिलाते हुए क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इसी तरह से हमारा इस तरह से गोलाई हुई थी क्रॉच एरिया के लिए, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दी। अब उसके बाद ये जो हमने मार्किंग किया इसको भी हम इसी तरह से मिला देंगे आपस में। अगर आप ये नहीं करेंगे, जस्ट ये 2 इंच का लेके छोड़ देंगे, तो आपका पैंट ट्राउज़र तो कभी भी नहीं बनेगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम उसको क्या करें। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सके। अब हम इसी तरह इसको बिल्कुल फैब्रिक के साथ साथ इसकी कटिंग कर देंगे साइड की, एज इट इज़ जिस तरह हुई हुई है वही चीज़। ये हमने कटिंग कर दी। यहाँ से जो हमने अब 2-2 इंच का छोड़ा हुआ है गैप मार्जिन जो हमने छोड़ा हुआ है, वहाँ पर हम रखते हुए इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। और ये व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि यहाँ से ऐसे नैरो होते होते आपने आराम आराम से हल्के हाथ से नीचे की तरफ जाना है और आपने इसको
मियानी के बिल्कुल साथ मिला देना है। ये चीज़ देखिए, ये लुक आएगी हमारे बैक पार्ट के 2 इंच ज़्यादा रखने की। उसके बाद आपने आगे से भी इसको इसी तरह 2 इंच पे कटिंग कर लेना है। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पैंट ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जो है जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पैंट ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो व्यूअर्स, स्टिचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि हमें सबसे पहले इसकी जो साइड की सिलाइयाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है व्यूअर्स, एक फ्रंट पार्ट को हमने एक बैक पार्ट के साथ स्टिच करना है इस तरह से। सबसे पहले हमने एक फ्रंट पार्ट को एक बैक पार्ट के साथ स्टिच करना है। कैसे स्टिच करना है, ये जो आपने साइड की सिलाई है, पहले हम इसकी ये साइड की कंप्लीट सिलाई लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हमने देखें सिलाई लगा दी है। फ्रंट को, जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने बैक पार्ट के साथ जोड़ा है, इसको भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है व्यूअर्स, ये मैं आप लोग को वो मेथड बता रही हूँ स्टिचिंग का कि जो रेडीमेड ट्राउज़र्स बड़े बड़े बोतीक्स में स्टिच किए जाते हैं वो इसी मेथड के साथ स्टिच किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लुक बहुत खूबसूरत होती है। नॉर्मल क्या किया जाता है कि नॉर्मल लोग जब भी ट्राउज़र्स स्टिच करते हैं तो सबसे पहले मियानी की सिलाइयाँ लगा लेते हैं, फिर वो नेफे बनाते हैं, फिर पाइचे बनाते हैं, और फिर, लेकिन ये ऐसा कोई मेथड नहीं है। ये मैं आप लोग को वो मेथड आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो बड़े बड़े बोतीक्स वाले जो हैं वो ट्राउज़र्स अपने जिस तरह से स्टिच करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, साइड वाली सिलाई लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ से पाइचा फोल्ड करना है। और व्यूअर्स, जो पैंट ट्राउज़र का पाइचा होता है उस पर कभी भी आप मशीन की सिलाई ना यूज़ करें, उस पर आप कोशिश करें कि हाथों से उसकी तुरपाई करें। तो अब इन दोनों के मैं पाइचे जो है वो तुरपाई कर फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ आपने क्या करना है। जी व्यूअर्स, जी आप देखिए मैंने पाइचों की तुरपाई कर ली है। इसी तरह से आपने पैंट ट्राउज़र में पाइचों की तुरपाई कर लेनी है। ये मैंने दोनों पाइचों की तुरपाई कर ली है। जी व्यूअर्स, ये हमारा था पाइचों का तुरपाई वाला हमारा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप्स में हमने जो है वो साइड वाली सिलाई दी, सेकंड स्टेप में हमने पाइचों की तुरपाई कर दी। अब थर्ड स्टेप में व्यूअर्स आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में व्यूअर्स आपने इसके जो पाइचे है उसकी फिटिंग की सिलाई, और उसके बाद आपने निशान लगा के पाइचे पर और मियानी का निशान लगा के आपने इसको फिटिंग की सिलाई देनी है। तो जी व्यूअर्स, हमारे पास चूँकि पाइचा है 5 इंच, तो हमने यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा देना है। ये हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया। अब जो हमारी मियानी है, मियानी थी हमारी 12 इंच, तो 2 इंच हमने नेफे का छोड़ देना है यहाँ से मार्जिन। ये मैंने 2 इंच नेफे का मार्जिन छोड़ के उससे नीचे आपने आकर इस तरह से राउंड में इंची टेप को करना है और 12 इंच पे आपने निशान मार्किंग कर देनी है। ये व्यूअर्स, ये हमारी पाइचे की मार्किंग है और ये हमारी मियानी की मार्किंग है। इसके बाद आपने क्या करना है कि स्केल को इस तरह से रखना है, इसका कोना उसके साथ मिलाना है और इस तरह से आपने रख के इसको शेप दे देनी है स्टिचिंग की। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब मैं ये आपको स्टिच कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमने जो है फिटिंग इसकी जो सिलाई थी वो भी हमने लगा दी है। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने एक पाइचा तो है ये वाला, इसको आपने उल्टा रहने देना है और इस एक पाइचे को आपने सीधा कर लेना है इस तरह से। ये आपने सीधा कर लिया। अब आपने ये चीज़ बड़े ध्यान और गौर से देखनी है कि आपने इस जो पाइचा आपने उल्टा रखा हुआ है तो उस उल्टे पाइचे की मियानी वाली साइड पे आप आएँ, इसको ओपन करें, और ये जो पाइचा आपने सीधा किया हुआ है इसको, ये जो बॉटम वाली साइड है हमारी पाइचे वाली, इसको इसमें हम इन करेंगे और यहाँ से ये जो हमारे पाइचे है इधर से पकड़ के वो वाला पाइचा भी हम इसके साथ मिला देंगे ये चीज़। और इसके बाद हमने क्या करना है, मियानी की सिलाई देनी है। तो वो हमने कैसे देनी है कि ये जो अभी मैंने फिटिंग की सिलाई दी है, इस सिलाई के साथ आपने फिटिंग की सिलाई को मिलाना है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, एक ये सिलाई है फिटिंग की जो हमने दी है और एक ये सिलाई है फिटिंग की हमने दी है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों सिलाइयों को इस तरह आपस में मिलाकर, ये आप देख लें, मैं आप लोग को करीब से करके दिखा रही हूँ कि इन दोनों सिलाइयों को आपने आपस में मिलाना है इस तरह से। और फिर आपने यहाँ से जो है स्टिचिंग स्टार्ट करके ऊपर तक लेके आनी है
इस तरह से ये पूरी लेके आनी है और फिर यहीं से आपने स्टिचिंग स्टार्ट करके दूसरी साइड तक लेकर आनी है। तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ जी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी मियानी की। मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ से पहले मैंने सिलाई लगाकर यहाँ तक लाई है, फिर यहीं से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया और फिर दूसरी साइड पे लाई है। अब हम इस ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे। सीधा करके मैं आपको इसके लुक दिखा देती हूँ। अब हमारा ट्राउज़र ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन अभी इसका नेफा बनाना रहता है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें मियानी में आपको ज़रा भी झोल नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल से तैयार किया जाता है, स्टिच किया जाता है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं बनता। नॉर्मली आप लोग जो बिगनर्स हैं या जो मेरी बहनें घरों पे ट्राउज़र्स बनाने की प्रैक्टिस करती हैं तो उनमें अमूमन झोल पड़ जाता होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई झोल नहीं है। और इस तरह से, इस स्टाइल से आप अगर इसको स्टिच करेंगे तो इसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। तो जी व्यूअर्स, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेप है वो है कि हमने इसको करना है, इसका नेफा बनाना है। तो चलिए मैं अब आपको नेफा बना कर दिखाती हूँ। जी वीवर्स, तो ये हमारा पेंट ट्राउज़र, ये देखिए नेफा बनने के बाद मैंने इसमें इलास्टिक भी डाल दी है। और वीवर्स इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल भी दूंगी कि आप जो फ्रंट स्ट्रेट है और बैक पे जो इलास्टिक होती है, मेरे बहुत सारी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हुए हैं कि प्लीज़ इसके बारे में बता दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड डालूँ। तो जी वीवर्स, ये देखें, ये हमारे पेंट ट्राउज़र की मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है। आप लोग से यही कहना है मेरा कि अगर आप लोग मेरे मेथड को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी ऐसा ही पेंट ट्राउज़र रेडी कर सकेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है हमारा पेंट ट्राउज़र। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे दीजिए अब इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।